Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this Astonic platform which is made for civil engineers, made by civil engineer, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I, corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar, welcome you back to your own learning platform. So engineers, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि किसी भी प्लॉट या लैंड को हम ट्रायंगल शेप में डिवाइड करके उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे इर्रेगुलर पॉलीगन फॉर्मेशन से हम किसी भी प्लॉट का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। So without wasting any more time, let's get started. So इंजीनियर्स, हम किसी भी प्लॉट एरिया को इरेगुलर पॉलीगन फॉर्मेशन में फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें भी दो क्राइटेरियाज हैं। द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीगन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। फर्स्ट वन इज विथ नोन इंटरसेक्शन डायमेंशन, सेकंड वन विथ नोन एंगल्स। सो जब आप प्लॉट को या लैंड को पॉलीगन में फॉर्मेट करेंगे तो आपके पास दो केसेस हो सकते हैं कि आपको इंटरसेक्शन डायमेंशन पता हो या आपके पास नोन एंगल हो। सो इंजीनियर्स, वी विल डिस्कस अबाउट इरेगुलर पॉलीगन फॉर्मेशन विथ नोन इंटरसेक्शन डायमेंशन इन दिस मॉड्यूल। सो चलिए जानते हैं कि कैसे विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन डायमेंशन हम किसी प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इंजीनियर्स, हमारे पास प्लॉट था, उसे पॉलीगन के शेप में डिवाइड किया गया था। पॉलीगन में भी हमने उसे ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है, जैसा कि आप सिंपली इस इमेज में देख सकते हैं। वी हैव अ प्लॉट बाउंडेड विद अ बाउंड्री ABCDE। इसमें AB की जो लेंथ है वो है 5 फीट, BC की जो लेंथ है 7 फीट, CD की लेंथ है 7 फीट, DE इज ऑल्सो 7 फीट एंड EA और AE इज योर 11 फीट। और इनमें भी जो इंटरसेक्शन साइड्स हैं, जैसे AC की मैं बात करूं उसकी जो लेंथ है वो 10 फीट है और AD की मैं बात करूं उसकी लेंथ है 10 फीट। सो इंजीनियर्स, पहले हमने किसी प्लॉट को पॉलीगन में डिवाइड किया, उस पॉलीगन को हमने ट्राइंगल में डिवाइड किया। अब इनमें आप देख सकते हैं AC और AD ये हमारे क्या इंटरसेक्शन डायमेंशन है। जैसा कि हमने इनिशियल स्टेज पे भी जाना था कि विद द हेल्प ऑफ इरेगुलर पॉलीगन, उसमें भी आपको टू केसेस मिलेंगे। फर्स्ट वन योर इंटरसेक्शन डायमेंशन, सेकंड वन इज योर एंगल। तो ये केस हमारा क्या है, विथ नॉन इंटरसेक्शन डायमेंशंस। सो इस पूरे प्लॉट को हम वापस ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं। सपोज वी हैव थ्री ट्राइंगल ABC, ACD और ADE। अब चलिए जानते हैं कि इससे हम कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इंजीनियर्स, हमारा जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल ABC। अगेन वी विल अप्लाई द हीरोन्स फॉर्मूला विच इज अंडर ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S क्या था, हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड डिवाइड बाई 2। सो हमारी साइड्स कौन कौन सी है, 5 फीट, 7 फीट एंड 10 फीट। उनका समीशन किया, डिवाइड बाई 2 किया, तो S की वैल्यू फॉर ट्राइंगल ABC वो आई है 11 फीट। अब उसे हीरोन्स फॉर्मूला में पुटअप कर देते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 11 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 5 विच इज योर S माइनस A मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 7 विच इज योर S माइनस B मल्टीप्लाई विद द S माइनस C विच इज योर 11 माइनस 10। तो ट्राइंगल ABC का जो एरिया फाइंड आउट हुआ वो है 16.25 स्क्वायर फीट। इन द सेम वे वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल में सबसे पहले S की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 10 प्लस 7 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो 13.5 फीट S की वैल्यू आई है। अब इसे हीरोन्स फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। अंडर रूट ऑफ 13.5 मल्टीप्लाई बाय 13.5 माइनस 10 दैट इज योर S माइनस A मल्टीप्लाई बाय 13.5 माइनस 7 दैट इज योर S माइनस B मल्टीप्लाई विद 13.5 माइनस 10 दैट इज योर S माइनस C। तो इससे हमारा ट्राइंगल ACD का एरिया फाइंड आउट हुआ, वो कितना हुआ, 32.79 स्क्वायर फीट। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल ADE। उसमें S की वैल्यू क्या आ रही है, 10 प्लस 7 प्लस 11 डिवाइड बाई 2 इट इज 14 फीट। तो इससे वापस हीरोन्स फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। अंडर रूट ऑफ 14 मल्टीप्लाई बाय S माइनस A दैट इज 14 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 7 दैट इज S माइनस B मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 11 दैट इज योर S माइनस C। तो ट्राइंगल ADE का जो एरिया है वो आया 34.29 स्क्वायर फीट। सो टोटल एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तीनों ही ट्राइंगल के एरियाज को ऐड कर लेते हैं। तो टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। 16.25 स्क्वायर फीट प्लस 32.79 स्क्वायर फीट प्लस 34.29 स्क्वायर फीट। So total area with the help of irregular polygon with non intersection dimension we have 83.33 square feet। तो आपके जो प्लॉट का जो एरिया निकला है वो निकला है 83.33 स्क्वायर फीट। सो इंजीनियर्स, आपने जाना कि कैसे एक सिंपल मेथड से हम
किसी प्लॉट को इरेगुलर पॉलीगन में डिवाइड करके फिर इरेगुलर पॉलीगन को भी हम ट्राइंगल में डिवाइड करके हीरोन्स का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली यू विल यूज दिस मेथड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ लैंड और प्लॉट नियर बाय यू। आप सिंपली पॉलीगन में डिवाइड कीजिए और पॉलीगन को भी ट्राइंगल में डिवाइड कीजिए और एट लास्ट आप हीरोन्स का फॉर्मूला सिंपली अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं जब आपके पास बड़ा साइज का प्लॉट हो, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए और एक्यूरेसी के लिए भी रिक्वायर एडवांस लेवल्स इक्विपमेंट। इंजीनियर्स के नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इरेगुलर पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ नॉन एंगल्स, उससे हम कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।